प्रियंका गांधी वाड्रा का मूवमेंट हुआ आज भिलाई में और वहां पर बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से कितना विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों उफान पे है और बहुत बड़े बड़े नेताओं के मूवमेंट्स हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपने बड़े नेताओं को बुला रहे हैं यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए। और जो कांग्रेस के नेता हैं, क्योंकि सत्ताधारी तंत्र यहाँ काम कर रहा है, तो वो भी अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का मूवमेंट हुआ आज भिलाई में और वहाँ पर बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर और महिलाओं के उत्थान को लेकर। बहुत सारी बातें हुई वहाँ पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल साहब हैं वो भी वहाँ थे, डिप्टी सीएम साहब थे और भी पूरे जितने कांग्रेस के नेता मंत्री विधायक, और बहुत बड़ा एक मंच सजा हुआ था। वहाँ से कोशिशें यही की जा रही थी कि जो कांग्रेस की रीति नीति है उस बारे में बातचीत की जाए। कोशिशें यही की जा रही थी कि जो जनता है, जो सामने अपोजिट में बैठी हुई है, उनको योजनाओं के संबंध में जानकारियां दी जाएं। कोशिशें ये की जा रही थी कि उनको ये बताया जाए कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से कितना विकास हुआ है। भाजपा के कार्यकाल की तुलना भी, जो अभी का कार्यकाल है कांग्रेस का, उससे एक तुलनात्मक रवैया हो रहा था, ये होता दिखा भी। और यहाँ पर जितने बड़े नेता हैं वो अपनी नीतियों को बताते हुए दिखे और प्रदेश सरकार में जो पूर्व में बैठी हुई भाजपा सरकार रही है उसे अवहेलना को लाते रहे, और साफ तौर पर जो केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार है उसको भी कहीं ना कहीं लगातार आड़े हाथों लेते रहे। अब ये मसला है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने यहाँ पर क्या कुछ कहा, आपको हम स्टेटमेंट दिखाएंगे आगे। प्रियंका गांधी वाड्रा जी का साफ तौर पर जो पहले तो एक मंच के अंदर जब वो जाती हैं तो बहुत सारी जो महिला स्व सहायता समूह की जो लेडीज़ें हैं उनसे मुलाकात करती हैं और जो अलग अलग विभिन्न हिस्सों से आई थी महिलाओं के जो यूनिट्स आई थी उनसे मिलती हैं, कुछ लोगों के साथ हंसी मजाक और सेल्फीज़ लेती हैं और उसके साथ में जो खान पान व्यंजन उनकी विधियों के बारे में उनसे जानकारियाँ लेती हैं। उनके जो पारंपरिक पहनावे हैं उन पर पहनावों पे गौर करती हैं और उनके साथ में उन पहनावों के बारे में उनसे पूछा भी जाता है। छत्तीसगढ़ के खेल परंपरा को भी यहाँ पर एक तरह से विजुलाइज किया गया। जो आयोजन में मंच में कुछ एलईडी वगैरह चल रही थी, वहाँ से ये सारी चीज़ें दिखती थी कि वो प्रियंका गांधी जी जाती थी जहाँ पर, तो वहाँ जो महिलाएँ हैं वो उनसे कैसे मेल मिलाप कर रही। उन्होंने लट्टू वगैरह भी चलाया और मंच में जब वो आती हैं, तो अब ये गंभीर बात है, मंच में जब आती हैं तो मंच से संबोधन करती। छत्तीसगढ़ी उनका लहजा रहता है बातचीत करने का और साफ तौर पर बताती हैं कि छत्तीसगढ़ उनको ऐसा लगता है कि बहुत एक लिमिटेड भारत है, मतलब बीच का एक भारत है, जहाँ पर मध्य भारत एक प्रकार का है, जहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। भिलाई की उन्होंने तारीफ़ की। भिलाई में ये कहा कि बहुत सारे जाति संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं और एक मिनी इंडिया का स्वरूप है भिलाई। और इस तरह से तारीफ़ों की बात करते हुए वो आगे अपनी बातें रखते हुए ये कहती हैं कि छत्तीसगढ़ में जो स्थिति परिस्थितियाँ हैं वो तब से बदली है जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। और उन्होंने एक बात पर अपनी कुछ पुरानी यादगार को ताज़ा करते हुए कहा कि एक बार वो अमेठी गई थी, जब वो उनके पिताजी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उनके पिताजी को प्रधानमंत्री जब थे तो कुछ महिलाओं के बीच वो जब जाते थे तो महिलाएं उनको रोक कर कहती थी कि भैया यहाँ पर सड़क कैसे ख़राब है, ये क्यों नहीं बनाते। तो इन विषयों को यादगार के तौर पर पहले भी बता चुकी हैं, आज भी उन्होंने इन चीज़ों को अपने जो ज़ुबानी डिलीवर किया और बताया कि इस तरह से मेरे सामने पिताजी से इस तरह से बात होती थी और मैं पिताजी को पूछती भी थी कि आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं और इस तरह से आपसे लोग बात करते हैं, तो उनका कहना था कि हम जनता के लिए काम करते हैं तो उनसे जुड़ाव संभव होना चाहिए।
अब उसी बात को यहाँ से जोड़ते हुए, रिलेट करते हुए वो कहती हैं कि आज की स्थिति जो है, जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बदल सा गया है। अब आज जो राजनेता हैं वो बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, योजनाएं बड़ी बड़ी बखानते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। ये तंज एक प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी है उसके ऊपर था। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रदेश में जो विकास हुआ है कांग्रेस के लिए शासनकाल में हुआ है, देश में जो पतन की स्थिति हो रही है, एक प्रकार से उन्होंने तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी पे कहा कि जो देश में पतन की स्थिति हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि देश के जो बहुत बड़े बड़े उद्योग घराने के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो यहाँ का जो सत्ताधारी तंत्र है केंद्र का, मोदी सरकार, वो प्रश्रय दे के रखी हुई है। मतलब उन्होंने कई चीज़ें रिलेट करते हुए कहा कि आपके पास में पहले PSUs थे और बहुत सारी स्वायत्त संस्थाएं थी जिन पे आपका अधिकार होता था, मतलब जनता का अधिकार होता था। अब वो चीज़ें प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही हैं। उन्होंने एक तुलनात्मक नज़रिया पेश किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक आम व्यक्ति की जो रोज़मर्रा की आय है वो लिमिटेड आय है, रुपयों में आय है, और जो एक उद्योग घराने का व्यक्ति है वो करोड़ों रुपए उसकी रोज़ की आवक होती है। तो इस प्रकार से तुलनात्मक नज़रिया पेश करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री जी के जो प्लेन्स हैं, 8-8 हज़ार करोड़ के 2 प्लेन उन्होंने खरीदे हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया। अभी जो G20 का एक समिट हुआ है उसमें भी कई हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। संसद भवन बनाया गया, उसमें कई हज़ार रुपये मतलब करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इस तरह से उन्होंने टारगेट किया एक प्रकार से कि मोदी सरकार जो ये सब चीज़ें कर रही हैं उसमें कहीं ना कहीं अनर्गल खर्चे हो रहे हैं। इन अनर्गल खर्चों को बचाते हुए अगर बेरोज़गारी को दूर कर देते या फिर महंगाई के विषय में कुछ अच्छा कर देते तो जो जनता है उसका कुछ भला हो पाता। कुल मिला के ये जो सम्मेलन है जिसमें भूपेश बघेल जी भी, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ प्रहार किए भारतीय जनता पार्टी पर, अपनी योजनाओं का बखान भी किया। और यहाँ पर मंच से एक छत्तीसगढ़ी वाद का एक प्रकार से प्रचार प्रसार फिर से देखने को मिला। जो भी स्टेटमेंट्स हो रहे थे, प्रियंका जी ने तो कुछ कुछ जगहों पे छत्तीसगढ़ी की भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन जो मुख्यमंत्री उन्होंने स्टेज पे आते ही पूछा कि क्या मैं हिंदी में संबोधित करूं या फिर छत्तीसगढ़ी में आपसे बात करूं, तो जो स्टेज से आवाज़ नीचे से आती थी वो कहते थे कि छत्तीसगढ़ी में आप बात करिए। तो इस प्रकार से ये सम्मेलन चला। और यहाँ पर दीपक बैज जी ने भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ये जो स्थिति बनी है आज की डेट में, जब पूरी कांग्रेस पार्टी ने इतने सारे विकास किए हैं, तो अब बदलाव की स्थिति असंभव है। अभी उनका ये साफ तौर पर कहना था कि कोई भी माइकल हाल कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मतलब एक प्रकार से जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनको खुली चेतावनी, और ये बताने की कोशिश की जो कांग्रेस है वो बहुत मजबूत जनाधार के साथ है। मतलब ये बताने की कोशिश कि आने वाला जो भविष्य है, चुनावी भविष्य, वो कांग्रेस के लिहाज से, कांग्रेस के नज़रिए से काफ़ी कुछ बेहतर है। तो ये सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हम आपके लिए कुछ कुछ वीडियो संजो के लाए हैं। उन बातों को आपको सुनाएंगे और मेरे इस इंट्रो के बाद में आपको सारी बातें सुनने को मिलेंगी। और आज जो न्याय
पर देश के एक वासी को और महसूस होना चाहिए और होगा होना। यहाँ इस महिलाओं की मीटिंग में खड़े हुए और भी बात इसलिए होता है क्योंकि मीटिंग में मंच पर आने से पहले जब मैं यहाँ गई और मैंने एक स्टॉल देखा तो मैंने जो महिलाएं देखी उसमें आत्मनिर्भर, उनमें अपना आत्मविश्वास, साहस, खुशी से मुस्कुरा रही है कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है और जो सरकार ने किया है उसके बल पर वो अपने पैरों पर खड़ी हुई है। कई लोगों से मैंने पूछा कि इससे पहले क्या करती थी, तो कहा ये पहली बार हम 2 साल कर रहे हैं, पहली बार हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा खुश हो, सबने कहा कि बहुत खुश है, हम अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं। एक नौजवान डॉक्टर है, गाँव जाती है, दवाई वितरण करती है। कुछ लड़कियां थी जो गोबर के साथ अन्य ऐसी चीजें बनाती हैं जिससे काम आती हैं, जो बेच सकते हैं उससे कमाती हैं स्वयं सेवा समूह में। और आप यहाँ बैठी हैं, आप सबको मालूम है कि स्वयं सेवा समूह के साथ जुड़ने से कितनी अपनी तरक्की हो सकती है। इस सबसे मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ महारानी के एक हाथ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का कलश है तो दूसरे हाथ में विज्ञान और तकनीक का संस्कृति है। देखिए गर्व इसलिए होता है क्योंकि अगर आप भिलाई को लें या आप सारे कार्यों को लें तो छत्तीसगढ़ में आज सरकार कर रही है, तो ये अलग तरह की राजनीति का प्रतीक है। हमारी जो राजनीति है इस देश की, उसकी नींव स्वतंत्रता संग्राम में डली। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ऐसे महापुरुष थे जो आजादी के लिए लड़े और उन्हीं के अवसरों से, उस संग्राम के अवसरों से ये देश बना। तो ये एक ऐसी राजनीति है जिसकी नेता आगे भी नहीं कहीं भविष्य की से बातचीत करने लगे। अचानक एक महिला उठी, बहुत जोर जोर से भागने लग गई मेरे पिताजी को। उन्हें खुद चौंक गई क्योंकि पिताजी से थोड़ा सा दर्द तो बच्चों को होता ही है, लेकिन उसके ऊपर से वो प्रधानमंत्री थे और मैंने ऐसे नहीं देखा था कि कोई उनको ऐसा भाग सके। भागने लगी कि मेरी सड़क है, पानी बरसा था, पूरी सड़क डूब गई है, उसको तुमने क्या किया? और मेरे पिताजी उनको जवाब दे रहे। तो ये उस समय की राजनीति है जब प्रधानमंत्री तक नेता को एहसास होता था कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। गाड़ी में बैठे में क्या बुरा नहीं लगा पापा? कहते बिल्कुल नहीं, ये मेरा कर्तव्य है और ये उसका कर्तव्य है उस महिला का कि मुझे याद दिलाए, मुझे बताए कि यहाँ ये समस्या है, इस समस्या को सुलझाओ। अब आगे आइए, तकरीबन 40 साल बीत गए, मैं बुढ़ी होने वाली हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी, एक मोहल्ले के अंदर चली गई, एक महिला मिली, चूल्हे पे खाना पकाई है। मैंने पूछा गैस सिलेंडर है? है, लेकिन खाली पड़ा है। मैंने कहा भर सकती हूँ? कहती नहीं भर सकती, पैसे नहीं है। मैंने कहा घर पे काम कौन करता है? उसे कहा कोई नहीं करता, रोजगार नहीं करते आजकल। मैंने कहा कमाती कैसी हो, कैसे हो? तो उसे कहा थोड़ी बहुत कांच की चूड़ियाँ थी, उनको वो जोड़ जोड़ के कमा लेती थी थोड़ा बहुत। मैंने कहा मोहल्ले की क्या परिस्थितियाँ हैं? उसे कहा बिजली के खंभे, बिजली नहीं आती, पानी की टूटी है, पानी नहीं आता, सड़क में
तो तब की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत फर्क है। और फर्क क्या है? जनता जागरूक काफी थी, जनता जागरूक अब भी है, लेकिन अब जनता के जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। धर्म की बातें होती हैं, जाति की बातें होती हैं, और इसमें इनका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। और इनका राजनीतिक इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आपका ध्यान उस तरफ होता है जहाँ आपके जज्बात है, आपका धर्म है, आपकी जाति की बात है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरी सड़क को ठीक क्यों नहीं है। तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे लिए पानी क्यों नहीं आ रहा है, जहाँ कुंडी में पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे पति के लिए मेरे लिए आपने रोजगार नहीं मिला। और ये एक साजिश है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, जिसे आप सबका ध्यान रखा जाएगा ताकि आप सभी सवाल नहीं उठा पाएंगे। आज की राजनीति अफसोस की बात है, लेकिन यही राजनीति चल रही है। आपने देखा होगा केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में उन्होंने G20 कराया। तो ये कहता है बड़ी चीज है, अच्छा है, देश का मान सम्मान बढ़ता है, अच्छा है। 27,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे यशोभूमि को बनाने में, 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे नए संसद भवन को बनाने में, 8,000 रुपए के लिए हवाई जहाजों में रुके जाते हैं सिर्फ उनके लिए, 2 हवाई जहाज खरीदे हैं 8,000 करोड़ रुपए के। लेकिन ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपकी सड़कें टूटी क्यों है। ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपके घर में रोजगार नहीं आ रहा है। ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है कि आपकी कमर क्यों नहीं बढ़ रही है। कि इस देश का किसान आज 27 रुपए पर यूनिट कमा रहा है। ये जवाब नहीं दे सकते कि जब इस देश का किसान 27 रुपए पर यूनिट कमा रहा है तो उनके बड़े बड़े उद्योगपति लोग एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कैसे कमाते हैं। देश का मान सम्मान बढ़ता है, ये हर देशवासी के लिए अच्छी चीज है, सबको गर्व होता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि इस देश के गरीब, इस देश के मिडिल क्लास सब भूल जाए और ये भूल जाए कि सत्ता उन्हें किसने दी और उनको कैसे दी। आज छत्तीसगढ़ में एक ऐसी प्रदेश की सरकार है जो पुरानी वाली राजनीति के अनुरूप चल रही है। केंद्र की सरकार ने गरीबों और मिडिल क्लास से छीना है और छीन के अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सींचा है। छत्तीसगढ़ की इस प्रदेश सरकार ने एक पैसा आपके जेब में वापस कर दिया। कि महिला क्या है और कितना बोझ उठाती है। इस देश की रीत की घटी है महिला। मेरी बहनें, समाज का, परिवार का पूरा बोझ आप उठाती हैं। मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे, खुद दे रहे थे कि जानते हैं कि चाहे आप बाहर जाए काम करने के लिए, कभी आप घर आए तो आपको घर का काम करना पड़ता है, आपको परिवार में बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है और आप मुस्कुराते हुए बोझ उठाती हैं। मैं जानती हूँ कि रात को आखिर में सबसे आखिर में जो सुनती है वो महिला होती है। तो सारा घर साफ हो जाता है, चाहे कहीं की हो, चाहे वो गरीब महिला हो, चाहे बड़े घर की महिला हो, लेकिन परिवार का बोझ, समाज का बोझ भी करती है। और जो हमारी संस्कृति है, हमारे असूल हैं, जिस पर अगली पीढ़ी का भविष्य बनता है, वो भी महिलाएं बनाती हैं और महिलाएं उसकी रखवाली करती हैं। तो यही भावना प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाई और महिलाओं के लिए, आपको और भी सशक्त बनाने के लिए
उसके भूपेश बघेल की सरकार ने आगे बढ़ाया। 10 लाख से अधिक महिलाएं 2018 से स्वयं सेवा समूह में जुड़ी हैं। मैंने उनसे बातचीत करते हुए कह रही थी कि जो पहले कहा नहीं पा रही थी उन्हें मौका मिल गया, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए, थोड़ा सा व्यापार शुरू किया, तो छोटे से व्यापार के जरिए अपने बच्चों को पढ़ा लिखाया, आगे बच्चों को अपने घर के लिए कुछ खरीद दिया, एक सिलाई की मशीन, कुछ बकरे, एक गाय, और उसके जरिए फिर उस माध्यम से फिर और कमाने लगी और आगे बढ़ी। सरकार स्कीम है, उस की कार्यकर्ता है, उनका मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, प्रियंका गांधी का थोड़ा समझ पा रही उनका भी मानदेय बढ़ाया। मीडिया में लड़की कार्यकर्ता और 70 इसलिए करते हैं ताकि उनके मान सम्मान बढ़े, उनके पैसे इकट्ठे हो, उनके बड़े बड़े घर बने, कोई तरीका नहीं होगा। लेकिन ये गलत तरीके के नेता भी होते हैं जो सत्ता इसलिए चाहते हैं क्योंकि उस सत्ता के जरिए जनता की भलाई कर पाएंगे। और मैं गर्व से कहती हूँ कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है, तो इसी तरीका है कि सत्ता इसलिए इस्तेमाल करते हैं इस तरह से कि आप सबकी भलाई हो। जैसे मैंने कहा कि जो आपकी संपत्ति है, इस देश की संपत्ति है, इस प्रदेश की संपत्ति है, वो आपके काम आई। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार सहायता नहीं करती प्रदेश की सरकार की, और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके तहत जितनी भी देश की संपत्ति थी, चाहे बड़े बड़े PSU थे, चाहे बंदरगाह में, चाहे एयरपोर्ट में, सब बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए गए। ये आपकी संपत्ति थी, आज आपकी नहीं है। ऐसी सरकार नहीं है तो एक तरह से आपका ये सौभाग्य है कि प्रदेश में जो सरकार है वो आपके हित की रक्षा करती है, और जो देश की केंद्र की सरकार है उनकी जो तमाम ऐसी नीतियां हैं जिससे जनता का नुकसान हो रहा है उससे आपको बचा रखती है। जितनी महंगाई आज बढ़ रही है केंद्र की सरकार की नीतियों की वजह से, उससे गुजरात तक छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ का किसान, नौजवान बच रहा है। आजकल महंगाई इतनी बढ़ रही है कि मेरी बहनों, मैं जानती हूँ आपका बोझ बहुत ज्यादा भारी हो गया है। जब घर पे कोई बीमार पड़ता है, कोई आपत्ति आती है, तो बहुत घबराहट होती है कि किस तरह से हम संभालेंगे। आप बाहर जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो लगता है कि अभी चीजें खरीदने की जगह वापस आ जाएंगी क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। गैस की सिलेंडर की बात की मैंने, तेल की बात की, ये सब देश में सबकी कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब और मिडिल क्लास के लोग किस तरह से रहेंगे। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ की सरकार जो है उसने आपकी राहत के लिए और आपकी मदद के लिए बहुत कार्य किए। आज छत्तीसगढ़ का किसान खुश है, तो भाषा रिपीट होगी। खेती के लिए लाभ का जरिया बन गया, चाहे आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही पूरे देश भर में सिर्फ छत्तीसगढ़ में खेती करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। बाकी सब जगह किसान परेशान है, महंगाई की वजह से, डीजल के दाम की वजह से, खाद यूरिया के दाम बढ़ने की वजह से बहुत कम कमा पा रहा है। यहाँ आदिवासी किसान न्याय योजना के तहत देश में सबसे ज्यादा धान की कीमत छत्तीसगढ़ में ही मिल रही है।
देश का सम्मान परमाणु बढ़ते चलेगा। मैंने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आकर धान खरीदने को कह देते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मोदी जी की सरकार भी अपनी सरकार धान खरीद रही है तो उत्तर प्रदेश के किसान अपना धान 12 से 18 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? वहाँ मोदी जी की सरकार है। हमारा पशु की इतनी बड़ी समस्या पूरे उत्तर भारत में है। जहाँ गाँव में लोग हैं, परिवार है, हमारा पशु रात को नहीं खा रहा है। पूरी रात महिलाओं को खेती में बैठना पड़ता है अपनी खेती की रखवाली करने के लिए। यहाँ जो गोपाल की स्कीम है उसके जरिए ये समस्या बिल्कुल हो चुकी है। इसका मिसाल हर चुनाव में हम हर प्रदेश में लेते हैं। उत्तर प्रदेश में गाँव-गाँव में हमारे छत्तीसगढ़ का मिसाल देते ये समस्या कम हो सकती है। छत्तीसगढ़ में नहीं की गई है। सरकार बनने पर अपने संकट में आकर छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ होना शुरू हुआ। भूमि की कृषि मजदूरों को सालाना 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। 91 लाख एकड़ भूमि पर अम्बेडकरी मैया की, महामाया की, सबरी माता की, कौशल्या माता की, रीनी माता की, मातृशक्ति की। आज इस कार्यक्रम में हमारी भावना के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय प्रियंका जी पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें, क्योंकि ये नगरी नेहरू जी ने बताया है भिलाई की पहचान स्टील प्लांट है। स्टील प्लांट बनाने का काम करने के बाद 1955 में किया और यही वो जगह है जिसमें सोनिया जी मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में पहली बार आई थी और भैया उसको प्रभावी थी। यही वो जगह है। तो आदरणीय प्रियंका जी का हम सब स्वागत करते हैं। हमारे प्रभारी पीडब्ल्यूसी मेंबर आदरणीय हमारी शैलजा जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री केसरी देव जी, विधानसभा का अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चंद्रदास मान जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और सांसद बस्तर भाई दीपक गर्ग जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री भैया प्रॉफेसर साहू जी, हमारे मंत्री भाई मोहम्मद अकबर जी, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र चौधरी जी और महिला समृद्धि सम्मेलन महिला विकास मंत्री आदरणीय जी, सभी हमारे मंत्रीगण, सभी हमारे विधायक नारा गाँव छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया काबर के यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के नौजवान, यहाँ के हमारे माता बहनियां, हमारे परिवार में समाज में महिला मन हमेशा ऊंचा स्थान मिले। लैंगिक अनुपात हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़। घर के काम काज हो, नौकरी चाकरी हो, रोजगार धंधा हो, सब में महिलाओं में आगू है। हमारे यहाँ के साथ देखे मस्जिद खुले में जीवन चाहिए और हमारा
संगरी मन वो देश बजावे पटेल मन पेवा करी पटेली मन बजावे गाँव मजबूत कोई गड़बड़ कराई और पटेली मन पे दूध लेके जाए तो शुरू से छत्तीसगढ़ में महिला मंडल हमेशा बराबरी स्थान मिले घर में परिवार में एसपी साहब और भी छत्तीसगढ़ सरकार एसपी साहब देखे सब कैसे कर रहे पहले हैं आखिरी मुख्यमंत्री को बनाए थे काम करे किसान मंत्री मामले पश्चिम उत्तर में काम करे ये लोग कर रहे लगभग बच्चों वाले गरीब को बतावे करी से ऊपर गरीब की सरकार बनानी की सब इस तरह के काम कर रहे थे देखिए से 18,000 गली हमारे गांव में सरकार पर गरीब को काम कर पूर्ण से महिला में काम कर रहे 50,000 गली वो गांव में माध्यम से गांव के एक से जनता में कपड़ा के एटी खुले बिना खुले वीडियो हमारे करें 40,000 से खर्च करें महिला में आदत ज्यादा होने इधर मध्य भागीदार कैसे आर्थिक ये हमारे लेकिन पुलिस का नाम है दुकानदारों ने पहले भाव बढ़ा के उसके बाद 30% था 50% बढ़ाई और 30% वो इसकी योजना सरकार रसोई के 50% सस्ता करेगा तो लूटे गांव के सरकार करते ऐसा समय में परिवार महिलाओं को सपोर्ट नहीं वो समय में जबकि सरकार का कितना मंत्रिमंडल के साथ नया साथी सब विधानसभा में मंत्रिमंडल में बैठ के हाल मंत्री योजना में राहुल गांधी जी हमें सकते फिर हर सरकार हमारी सरकार ये महसूस होना चाहिए यही पहले 5 साल में इतनी परिस्थिति केंद्र सरकार करवाना नहीं हमारी सरकार लगातार प्रयास करे कैसे हमारे गरीब क्रांतिमान के परिवार चलाए कैसे किसान बनते आगे बढ़े कैसे नौजवान को रोजगार मिले बेरोजगारी भत्ता हम देकर 2,500 रुपये प्रति महीना गोधन सोचे से ये मतलब हम धरकर काम कर जाते मई महीना में सरकार के दवा को लेकर छत्तीसगढ़ दवा नहीं का बिहार ये ना वोट को का गाय को करती है लेकिन उनके काम कितना में थी हमेशा ये माना कमजोरी हो गई काम अच्छा उनके काम कमजोरी हो गई लेकिन जगत के बात है 265 करोड़ रुपए हम दुआ करने से 35 लाख रुपए हम खरीदे 266 करोड़ के और ऊपर से 1300 करोड़ की घोटाला अब 265 करोड़ रुपए गोबर में 1300 करोड़ के घोटाला किसे हुए बता खुद ही नहीं होगा हाँ तो आज एक मिनट ही काम कबू वालों से मतलब किसान जारी पूरा करे तो मतलब समझे कबू नियम लेने से ये मन भरण का काम करे आज हमारे छत्तीसगढ़ में हम बहुत सारे नारे बैठे आने का फायदा है दो रमन सिंह से आंदोलन करे तो 500 को बढ़ाए तो 1000 को बढ़ाए 15 साल में 5,000 रुपये होने से और 5 साल में आने वाले कार्यक्रम में 5 बढ़ाकर 10,000 कार्यक्रम में सारे कर्मचारी लोग 22 रुपये मान देते हैं आज हमारे गाड़ी डेली में आंगनबाड़ी कार्यक्रम बड़े संख्या में जाना है वो खूब आशीर्वाद दे रहे वो कहा कि जैसे तुम हमारा खुश कर दे और यह समय हम तुम्हारा खुश कर दे ये नहीं हम आंगनबाड़ी कार्यक्रम बताएगा न्यूतन चाहे वो किसान हो चाहे वो सरकार हो चाहे बेरोजगार हो नौजवान हो महिला हो चाहे वो समाज की सेवा हो वोट कैसे से छत्तीसगढ़ में लागू हुए दिए जब तक केंद्र सरकार के तब तक दिए बढ़ाए केंद्र सरकार देश में
और हमें भारत में देशों का समूह के कदम हम आप करें और अगर साथ महीने में सफल करें जहाँ पहले मेरा समूह तो आपके कदम में पीछे वो आगे 4 लाख करें 6 लाख और 6 लाख करें तो 560 करोड़ 73 लाख रुपये महीना मिले 3% ब्याज महिला उद्योग देने में वो सबसे बड़े स्वामी में एक लगा था कन्या वाला प्रयास ये भारत वाली कार्यक्रम ये जितना भी हमारे संस्कृति के हमारे परिवार के ये लोग हैं प्रयास धरोहर है ये सब आगे का धरोहर पर हमारे प्रधानमंत्री केवल छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक संवर्धन योजना लागू करने में मौका में घोषणा करा था और उनके अवसर प्रियंका जी ने सुनना चाहता पक्का हाथ रखकर पीछे तक तो जोरदार नारा लेना है तुम्हारे सहजादे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी, छत्तीसगढ़ के हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय चरणदास महंत जी, हमारे गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय मोहम्मद अकबर जी और आज के कार्यक्रम के आयोजक श्रीमती अनिला भेड़िया जी और सभी तमाम हमारे मंत्री साथीगण और हमारे प्रभारी सचिव माननीय चंदन यादव जी, विजय जावेद जी और माननीय राजेश तिवारी जी, विकास उपाध्याय जी, डॉक्टर प्रीतम सिंह जी और हमारे भाई देवेंद्र यादव जी, स्थानीय विधायक भैया आकाश शर्मा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, नीरज पांडे एमएसआई और सभी विधायक हमारे साथीगण, निगम मंडल के अध्यक्ष, महापौर, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, सेवादल, महिला कांग्रेस और तमाम हमारे प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष और साथीगण और हमारे मंच पे बैठे सामने बैठे दूर दराज से छत्तीसगढ़ से दूर दराज से आए सभी हमारी माता बहनें, हमारी छत्तीसगढ़ माताएं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय माता बहनों, आज महिला समृद्धि सम्मेलन में उपस्थित हमारे देश के नेता प्रियंका दीदी जी उपस्थित है और निश्चित रूप से आपके आने से हमारी छत्तीसगढ़ की माता बहनों को हमको एक बड़ा बल मिलेगा। आदरणीय दीदी, हमारे छत्तीसगढ़ में जब से हमारे छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी तब से हमारा विकास का गति लगातार बस्तर से लेकर सरगुजा तक हमेशा विकास का गति लगातार बढ़ता रहा। एक समय जब पिछले 15 साल में हमारा जब आज छत्तीसगढ़ 23 साल का युवा अवस्था में है, इस अवस्था में हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 15 साल राज करने का अवसर मिला, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ को उन्होंने दिशाहीन कर दिया। यहाँ उस समय में युवाओं को रोजगार नहीं था, माता बहनों के लिए कोई काम नहीं था, माता बहनें सुरक्षित नहीं थे और यहाँ के युवा भटक रहे थे। किसान लगातार
उनकी आज हमारी माता बहनें पूरी बस्तर नहीं पूरी छत्तीसगढ़ में सुरक्षित है। आदरणीय दीदी, मुझे गर्व से कहता हूँ, मुझे कहने में कोई शंका नहीं है कि एक समय छत्तीसगढ़ और बस्तर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बस्तर को एक अजायब घर की तरह उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया। हमारे आदिवासी का अजायब घर की तरह इस्तेमाल किया, जहाँ एक समय बारूद की खुशबू आता था, लेकिन हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आज बस्तर वहां पे एक कॉफी का उत्पादन कर रहा है। आज कॉफी का सुगंध है हमारे बस्तर में। हमारे वहां की माता बहनें आज पपीता की खेती कर रहे हैं, आज पपीता की सुगंध है। आज हमारा इमली महुआ टोरा एक समय में सड़कों पर फेंक दिया जाता था, लेकिन आज हमारी सरकार आने के बाद इमली आज बस्तर का इमली यूएस जा रहा है। आज हमारा बस्तर का महुआ आज लंदन जा रहा है और बस्तर का आज माइनर प्रोडक्ट देश और विदेश में धूम मचा रहा है। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से आज बस्तर बदल रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ बदल रहा है, इसमें कहने से कोई शंका नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने इस पौने 5 साल में ईमानदारी के साथ काम किया, हर योजना को जनता तक पहुंचाने का काम किया। किसानों को हक मिला है, माता बहनों को हक मिला है। वो माता बहनें जन समूह के माध्यम से आपको ध्यान बना है, तो कोई वाइफाई बुलाए या फिर कोई आज महुआ का गड्ढू बनाए। मैं कहता हूं हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है और आज माता बहनों को भेड़ों के हाथों को मजबूत करने का काम किया है। निश्चित रूप से ये हमारी कांग्रेस की सरकार देन है। पिछली सरकार ने हमारी माता बहनों को चावल और नमक में सीमित रखा, राशन कार्ड में सीमित रखा, चुनाव से पहले राशन कार्ड बंद रखा, चुनाव के बाद माता बहनों को पूरे राशन कार्ड दिए जाते थे। लेकिन आज हमारी सरकार ने माता बहनों को न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।